नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत। जीडीएस सैलरी इंक्रीमेंट चार्ट यानी कि जो भी इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक का इंक्रीमेंट होता है वो जीडीएस की सैलरी कैसी बढ़ती है, हर साल कितने % इंक्रीमेंट लगता है और बेसिक पे कैसा बढ़ता है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। हर साल डीए कितना मिलता है और कुल अपना जो भी बेसिक पे होता है वो मिलाकर और डीए मिलाकर हर साल जीडीएस की एबीपीएम और बीपीएम की सैलरी कितनी बनती है वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं भी जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऑथेंटिक और सटीक होती है। तो साथियों, ज्वाइनिंग टू रिटायरमेंट सैलरी, जीडीएस की हम सैलरी देखने वाली है। न्यूली जीडीएस की ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट के तक कितनी सैलरी होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते ही। साथियों, इस वीडियो हम देखेंगे जीडीएस की सैलरी एक साल में कितने बढ़ेंगी और जो भी न्यू चार्ट है जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस का वो भी देखेंगे। जीडीएस की बेसिक पे, एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक का सभी का सेपरेट और न्यूली जीडीएस की सैलरी कितनी है वो भी देखेंगे। तो चलिए साथियों, जीडीएस सैलरी स्ट्रक्चर। दोस्तों, जीडीएस की सैलरी यानी कि इंक्रीमेंट हर साल 3% से लगता है, यानी कि 3% से इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे पर। जीडीएस की एबीपीएम हो, बीपीएम हो या डाक सेवक हो, 3% इंक्रीमेंट लगता है हर साल। जो भी जीडीएस कर्मचारी अभी न्यूली ज्वाइन हो चुके हैं बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक पद पर, तो उनकी सैलरी देखती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो अप्रैल सैलरी 2024, यानी कि अप्रैल में जो भी साथी लागू हो चुके हैं बीपीएम या सिलेक्टेड हो चुके हैं उनकी सैलरी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीपीएम की। बीपीएम का बेसिक पे होता है 12,000 रुपये, यानी कि हर बीपीएम का लेवल 1 से बेसिक पे होता है 12,000 रुपये और उनका 50% डीए यानी कि 6,000 रुपये। और जो भी ऑफिस का रेंट आता है यानी कि ऑफिस मेंटेनेंस का अलाउंसेस आता है उनका 500 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर 18,500 न्यूली बीपीएम की सैलरी बन जा रही है साथियों। यानी कि आप सभी की सैलरी यानी कि जो भी न्यूली सिलेक्टेड हो चुके हैं बीपीएम उनकी सैलरी 18,500 ही बनेगी, यानी कि न्यूली। और इसके ऊपर यानी कि जो भी बेसिक पे होता है हर साल 3% से इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे ऊपर। और जो भी डीए होता है वो हर साल यानी कि हर साल 2 बार 4% से बढ़ता है डीए, यानी कि कुल मिलाकर होते उनके लगभग 1,000 या 1,200 रुपये हो जाते हैं बीपीएम और एबीपीएम की, यानी कि इंक्रीमेंट और जो भी डीए होता है उनको मिलाकर, यानी कि बढ़ोतरी सैलरी में। आप देखते हैं एबीपीएम की और डाक सेवक की। एबीपीएम और डाक सेवक का बेसिक पे सेम होता है, उनका 10,000 होता है, यानी कि लेवल 1 से बेसिक पे 10,000 होता है। जो भी न्यूली ज्वाइन होने जीडीएस उनका 50% यानी कि 5,000 रुपये। जो भी साइकिल का मेंटेनेंस का अलाउंस आता है वो 180 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर 15,180 रुपये हो रहे हैं। यह एबीपीएम और डाक सेवक की सेम ही रहती है सैलरी। आप देखेंगे चार्ट, यानी कि लेवल 1 से एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक की सैलरी और लेवल 2 से यानी कि कितनी मिलती है वो सभी देखेंगे और इंक्रीमेंट हर साल कितना लगता है वो देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये ऑफिशियल चार्ट है साथियों। न्यू वेज मैट्रिक्स, वेज स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, यानी कि पहले कॉलम में आप देख सकते हो एबीपीएम और डाक सेवक की लेवल 1 से चार्ट है और दूसरे कॉलम में एबीपीएम लेवल 2 और ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम का लेवल 1 और थर्ड कॉलम में ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 2, यानी कि थर्ड कॉलम में बीपीएम की सेकंड लेवल से सैलरी कितनी मिलती है वो देखिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 3 पे स्लिप है। असिस्टेंट के लेवल 1 और एबीपीएम के लेवल 2 और बीपीएम का लेवल 1 सेम ही होता है और बीपीएम का लेवल 2। हालांकि बीपीएम का लेवल 2 बहुत ही कम यानी कि जीडीएस कर्मचारी होता है, यानी कि 2-3% जो भी जीडीएस का बीपीएम है उनका ही होता है लेवल 2 से, बहुत कम होता है। हालांकि ये बढ़ाते ही नहीं है, लेवल 2 बनाते ही नहीं है, लेवल 1 से सैलरी देते हैं, बढ़ाकर बीपीएम को लेवल 2 नहीं देते। इसी वजह से अब देखते हैं सबसे पहले असिस्टेंट यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक का लेवल 1 से सैलरी कितना मिलता है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सभी का यानी कि मूली वेतन है, यानी कि बेसिक पे इसे ही यहाँ पर स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दिया है। 10,000, 12,000 और 14,500 ये सभी बेसिक पे ही है और लगभग यानी कि 3% इंक्रीमेंट लगता है, हर साल 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है। यानी कि जो भी न्यूली जीडीएस है उनका बेसिक पे 10,000, यानी कि अगले साल उनका बेसिक पे होने वाला है 10,300 रुपये और यानी कि 300 और अगले साल यानी कि उसके बाद अगले साल 3% यानी कि इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि 10,300 पर 3% इंक्रीमेंट यानी कि 10,610 रुपये है। ऐसे ही करते यानी कि 31 साल तक यानी कि 31 वर्ष तक ही इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं लगता है, यानी कि 31 वर्ष तक 24,470 ही बेसिक पे रहेगा। जो भी लेवल 1 से एबीपीएम की सैलरी होती है उनका यानी कि 24,470 ही रहेगा लेवल 1 से। आप देखते हैं ये असिस्टेंट
पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम और डाक सेवक की लेवल 2 और बीपीएम की लेवल 1 से कितनी बनती है। एबीपीएम डाक सेवक की लेवल 2 और ब्रांच पोस्ट मास्टर की लेवल 1 का बेसिक पे सेम होता है। उनका बेसिक पे होता है 12,000 रुपये और 12,000 रुपये के अगले साल 3% इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि 12,000 रुपये 3% इंक्रीमेंट यानी कि 12,360 रुपये। और अगले साल यानी कि 12,360 रुपये के ऊपर 3% इंक्रीमेंट यानी कि 12,740 रुपये हो जाते हैं, यानी कि हर साल 3% इंक्रीमेंट लगता है। एबीपीएम लेवल 2 और ब्रांच पोस्ट मास्टर की लेवल 1 सेम ही होती है और उनका से यानी कि जो भी होता है इंक्रीमेंट वो 31 वर्ष तक एक बार बढ़ता है, फिर उनके बाद ये इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता है। तो देखते हैं यानी कि रिटायरमेंट तक यानी कि जो भी लास्ट इंक्रीमेंट होता है वो कितना बढ़ता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यानी कि रिटायरमेंट की वजह यानी कि 31 साल के बाद जो भी लास्ट इंक्रीमेंट होता है उनकी सैलरी बन जाए 29,380 रुपये, यानी कि लगभग 30,000 के लगभग यानी कि बेसिक पे होने वाला है। बीपीएम 1 और असिस्टेंट का यानी कि लेवल 2 से इतना बेसिक पे बनने वाला है, यानी कि लगभग 29,000 या 380 रुपये, यानी कि लगभग 30,000 के लगभग सैलरी बनने वाली है। जो भी बेसिक पे होते वो लेवल 1 से बीपीएम और लेवल 2 एबीपीएम और डाक सेवक की। आप देखते हैं बीपीएम लेवल 2, साथियों बीपीएम लेवल 2 से बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत कम कर्मचारियों का लेवल 2 से सैलरी आती है बीपीएम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क होता है उसी यानी कि जो भी ज़्यादा बीओ का वर्कलोड होता है उनके लिए ही देते हैं। पर अब वैसा नहीं, सभी बीओ में काम ज़्यादा हो गया फिर भी लेवल 1 से ही देते हैं बीपीएम को सैलरी। आप बात करते हैं बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर लेवल 2 से सैलरी कितनी मिलती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये न्यूली ज्वाइन यानी कि जो भी होते हैं वो न्यूली ज्वाइन बीपीएम को लेवल 1 से ही देते हैं सैलरी, पर जो भी यानी कि पहला वर्ष होता है बीपीएम का यानी कि लेवल 2 से सैलरी मिलने वाला है वो होता है 14,500, यानी कि सीधा 2,000-2,500 रुपये यानी कि डिफरेंस में देखने को मिलता है। 14,500 होती है बीपीएम लेवल 2 से सैलरी, फिर अगले साल 3% इंक्रीमेंट यानी कि 14,940 रुपये, यानी कि ऐसे ही करते करते लास्ट इंक्रीमेंट बन जाता है उनका यानी कि 31 वर्ष से पहले यानी कि 31 साल तक ही मिलते हैं। तो 31 साल होने के बाद यानी कि जो भी ड्यूटी पर उनका इंक्रीमेंट खत्म हो जाता है यानी कि बंद होता है, फिर इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो लास्ट इंक्रीमेंट कितना बनेगा, बीपीएम लेवल 2 यानी कि जो भी इंक्रीमेंट लास्ट इंक्रीमेंट होता है वो मिलता है 35,480 रुपया, यानी कि लगभग 35,000 से 36,000 से लेकर यानी कि बेसिक पे हो जाता है बीपीएम लेवल 2 से। तो साथियों ये जानकारी कैसी लगी, हर साल जीडीएस का 3% मिलता है और यानी कि डीए वो कुल मिलाकर यानी कि 1,300 रुपये बीपीएम का और 1,000-1,100 रुपये ये बीपीएम की बढ़ोतरी हो जाती है डीए और जो भी इंक्रीमेंट होता है वो मिल जुड़ कर। साथियों ये वीडियो से ज़्यादा जीडीएस भाई के साथ शेयर करें और जो भी जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले सैलरी कितनी बढ़ती है और कितनी मिलती है। और ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।